फिर इस चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्कूप डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। गरुड़ा 7 ये आज का पहला करंट अफेयर। देखिए ये एक इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। गरुड़ा 7 जो है 7th एडिशन है ये इस बार का। तो ये एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर जो है यहाँ पर कंडक्ट किया गया। तो इंडिया ने इसे 4th टाइम जो है कंडक्ट किया है। इससे पहले भी इंडिया इसे कंडक्ट कर चुका है। इसके बारे में जानने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए गरुड़ा 7 के बारे में जानते हैं। 7th एडिशन जो है बायोलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स जो है पार्टिसिपेट करती है। हालांकि बीच में कोविड की वजह से 2 साल ये नहीं हो पाया, तो 2 साल के गैप के बाद हो रही है। इससे पहले इंडिया ने 3 बारी और इसे होस्ट किया है। पहली बार जो है 2003 में, उसके बाद जो है 3rd टाइम जब ये इवेंट हुआ तो 2006 में, उसके बाद 5th एडिशन जो हुआ था 2014 में। ये इंडिया में हो चुके हैं। और अब जो एक और इवेंट जो नेक्स्ट 4th इवेंट जो हो रहा है वो भी इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है। लोकेशन आपको मिल सकती है, इवन लोकेशन भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले ग्वालियर, फिर कालीकोंडा, फिर जोधपुर, और अब जो इवेंट हो रहा है दोबारा जोधपुर में ही हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो फ्रांस जो एयर स्पेस है उनकी तरफ से रफाल जो है पार्टिसिपेट किया। A330 मल्टी रोल जो टैंकर है इसने पार्टिसिपेट किया, और 220 पर्सन ने पार्टिसिपेट किया। और इंडिया की तरफ से सुखोई, उसके अलावा रफाल जो कि फ्रांस से हमने खरीदा है, ठीक है, LCA, तेजस, जैगुआर फाइटर, ये सब जो है पार्टिसिपेट किया। एक और करंट अफेयर देखिए, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये जो ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जो लाई है, इसमें इन्होंने जो है कोविड-19 का पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट आया है टीबी के ऊपर, उसके ऊपर भी फोकस किया है वर्ल्ड वाइड देखा जाए। तो इस पूरी रिपोर्ट में 194 जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा कुछ और कंट्री है, तो इन टोटल कह सकते हैं 215 कंट्रीज़ हैं, जिसको मतलब कंट्रीज़ प्लस एरिया, स्पेशली कुछ एरियाज़ भी हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो कंट्रीज़ 194 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले जो है ये आपका एक क्वेश्चन देखिए, पाला डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद कौन सी डायनेस्टी है जो बंगाल में जो है जो एस्टेब्लिश की गई थी? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। 194 मेंबर्स की ये जो रिपोर्ट है, इसमें अराउंड 10.6 मिलियन पीपल जो है वो डायग्नोस हुए हैं टीबी में इन 2021। एक इंक्रीज़ हुआ है 4.5%, पहले 2020 में था, उसके बाद जो है देर इज़ इंक्रीमेंट है ना। और इसमें जो पेशेंट की मृत्यु हुई है वो भी बहुत ज़्यादा, 1.6 मिलियन पेशेंट डाइड ड्यू टू दिस डिसीज़। उसके अलावा देखा जाए तो जितने भी टीबी डेथ पेशेंट है, उसमें एक आंकड़ा देखने में आया कि 1,80,000 से ज़्यादा जो पेशेंट थे जिनकी मृत्यु हुई है टीबी की वजह से, वो HIV जो एड्स है उसका भी पॉजिटिव टेस्ट था उनका, वो पॉजिटिव था HIV। इंडिया का डाटा देखते हैं। इंडिया में जो है ना, इंडिया 8th नंबर पे कंट्री आती है ऑल ओवर जितने भी कंट्रीज़ हैं जिसमें टीबी के पेशेंट ज़्यादा हैं। ठीक है, टीबी के बारे में जानते हैं। टीबी जो है एक बैक्टीरियम है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ये माइकोबैक्टीरियसिस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें 200 मेंबर्स हैं। टीबी मोस्ट कॉमनली आप सभी जानते हैं लंग्स को इफेक्ट करता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन्स, अनदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। जब एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी टीबी जो है ये पर्सन टू पर्सन भी फैल जाता है बाय द एयर कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टेजियस है। चलिए तो एक पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में लद्दाख के MP यमयांग जो फेमस भी हुए थे बीच में, इन्होंने एक कैंपेन को कंटिन्यू किया है, मैं भी सुभाष। तो ये कहाँ से ऑर्गेनाइज़ किया गया? तो लेह से, क्योंकि लेह लद्दाख है तो ऑब्वियसली लेह से। लद्दाख के MP हैं, आप इमेज देख सकते हैं, यमयांग तैसरिंग। एक्चुअली में ये जो पूरा कैंपेन है मैं भी सुभाष कैंपेन, ये इसकी शुरुआत जो है मुंबई कोलकाता से की गई है। और अभी जो है नेक्स्ट ईयर 23 जनवरी को 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। तो इसलिए जो है इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट जो है, इन्होंने इसमें कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ इस पूरी कैंपेन को जगह जगह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। पूरे इंडिया में इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा तब तक 23 जनवरी तक। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन किस स्टेट का है? तो छत्तीसगढ़ ने इसे लॉन्च किया। हमार बेटी हमार मान जो है एक डॉटर सेफ्टी कैंपेन है, तो ये छत्तीसगढ़ ने ही लॉन्च किया इसे भी। चलिए एक और क्वेश्चन, हाल फिलहाल में किसको जो है कंपटीशन कमीशन का एक्टिंग हेड बनाया गया है? तो ये एक्टिंग हेड की जो अपॉइंटमेंट है 3 महीने के लिए हुई है, जिसमें संगीता वर्मा जी जो है
एक्टिंग हेड की तरह जो है, चेयरपर्सन की तरह जो है काम करने वाली, क्योंकि अभी जो अपॉइंटेड हेड थे, ठीक है, अशोक कुमार गुप्ता जी, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है, ठीक है। और जो संगीता गुप्ता जी वो सीसीआई की मेंबर ही थी, तो इसलिए इनको 3 महीने के लिए एक्टिंग हेड बना दी गई, जब तक जो है 3 महीने के अंदर जो है एक परमानेंट सीसीआई के जो है चेयरमैन नहीं बनाए जाते। जो पहले थे अशोक कुमार गुप्ता जी, वो 2018 में चेयरमैन बने थे, अभी तक उन्होंने कार्यभार संभाला था, अब उन्होंने जो है स्टेप डाउन कर दिया। एक और करंट अफेयर, प्रेसिडेंसी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की किसके हाथ में है? कल्याण चौबे प्रेसिडेंट है इस समय। उसके अलावा इंस्पेक्टर जनरल नेशनल एनएससी के कौन बने? प्रवीण छाबड़ा जी। एक और करंट अफेयर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी स्टेट है जिसने 100% डोमेस्टिक टैप कनेक्शन जो है अचीव कर लिया जल जीवन मिशन के अंतर्गत? तो गुजरात ने इसे अचीव किया है। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, गुजरात गवर्नमेंट ने 100% डोमेस्टिक वाटर कनेक्शन जो है जल जीवन मिशन के अंडर अचीव किया है। देखिए अभी गुजरात में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले इस चीज़ को अनाउंस किया गया। रिलीज़ के अनुसार अगर देखा जाए तो 91.73 लाख हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है आ चुकी है। 63 किलोमीटर का पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया है। 3000 से ज़्यादा अंडर वाटर सम्प्स है, ठीक है। ओवरहेड टैंक्स बना दिए गए, वेल्स बना दिए गए, ट्यूबवेल्स, मतलब पानी की कमी नहीं है, ठीक है, जो जल जीवन मिशन के अंडर अचीवमेंट थी। देखिए एशिया में ही सबसे पहला कंट्री जिसने कैनबीस को लीगलाइज किया वो कौन सा है? तो थाईलैंड है। हाल फिलहाल में फर्स्ट कंट्री कौन सा बना वर्ल्ड का जिसने ये कहा है कि जो पीरियड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वुमेंस के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट? तो स्कॉटलैंड ने ये अनाउंस किया है। एक और करंट अफेयर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के अनुसार जो है बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल द टाइम, अभी तक की, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके अभी तक की बेस्ट फिल्म ऑफ ऑल द टाइम जो है कौन सी अनाउंस की गई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पत्थर पंचाली इस क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि ये सभी फिल्म्स टॉप क्लास मूवीज़ में आई हैं, लेटेस्ट कंतारा एंड ऑल, लेकिन ये लिस्ट टॉप 10 की जो लिस्ट थी उसमें जो है ये फिल्म पत्थर पंचाली जो है ये सबसे टॉप पे आई। तो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर हैं सत्यजीत राय जी, इनके द्वारा जो है आइकॉनिक फीचर फिल्म इनके द्वारा लाई गई थी, ठीक है, और ये 1955 में लाई गई थी, ठीक है। तो ये अब जो है अनाउंस की गई इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा बेस्ट फिल्म ऑफ ऑल द टाइम। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए जो है 30 मेंबर्स की एक कमेटी बिठाई गई थी, उनकी वोटिंग के बाद ही जो है ये सिलेक्ट किया गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन, बेस्ट फिल्म अवार्ड 75th बेफ्टा अवार्ड 2022 में किसे मिला? पावर ऑफ डॉग को। हाल फिलहाल में बेस्ट एक्टर अवार्ड इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न अवार्ड 2022 में किसे मिला? रणवीर सिंह को। चलिए, मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था, इंग्लिश आर्मी को किसने प्रेजेंट किया था बैटल बक्सर में? तो आंसर है मुनरो। आंसर दीपक का बिल्कुल सही, बाकी सभी सवाल का जवाब भी सही है। आज का सवाल, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, लॉन्च कब किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। देखिए बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए। मेरे हिसाब से ये मंथ का आखिरी दिन बचे हैं 1-2, तो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे, फेस्टिवल मंथ है, अगर आपने इस समय सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको जो है बेनिफिट बहुत मिलने वाले हैं। सबसे बेहतरीन बेनिफिट होता है अनलिमिटेड एक्सेस का विद डिस्काउंट्स। तो ये आपको ऑफर अभी भी किसी भी कोर्स को आप लें, लाइव अमन कोड से आप एक बार इसे आज यूटिलाइज कर लेना, आज या कल में, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे पे मत छोड़िएगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो लाइव अमन कोड ऑटोमेटिकली इधर लगाते ही सारा अनलिमिटेड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रोसीड टू पे करने से पहले कोड लगा लीजिए, और कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी में आज लेना है तो उसे ले लीजिए लाइव अमन कोड यूज़ करके। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।